Hello बच्चों. Now we are going to discuss the important topic of chapter 2 of electric potential and capacitance. Now we are going to discuss capacitance. Capacitance क्या होता है? What is the capacitance? मान लीजिए suppose that this one is a conductor. This one is a conductor. आप इस कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं. इस कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे चार्ज आप बढ़ाते जाओगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वर्ड जो यूज कर रहा हूं मैं, आपको दिखाई तो दे रहा है V, बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द पोटेंशियल, क्योंकि हम ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी और इंफिनिटी पे मानते हैं पोटेंशियल जीरो. तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो यानी कि V ही हो गया. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है. अब इसको हटा के एक कांस्टेंट लगा दो आप, Q इज इक्वल टू CV. अब ये जो C है इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई V. अब Q की यूनिट क्या होती है? कूलम. V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. तो इट्स यूनिट इज कूलम पर वोल्ट, but it is well known unit farad. Its unit is farad, denoted by capital F. कैपिटल F से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है फैरड. लेकिन फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट है. जनरली जब हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट होगी. तो इन फ्यूचर वी विल यूज माइक्रो फैरड, 10 पावर माइनस 6 फैराड एंड पीको फैराड, 10 पावर माइनस 12 फैराड. तो आपको जो कैपेसिटेंस की यूनिट्स मिलेंगी आगे के टॉपिक में वो माइक्रो और पीको फैराड में मिलेंगी. तो दिस वन इज अ कैपेसिटेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V. तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अगर हम ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें Q और V के बीच में, तो Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा. दैट मीन्स दिस विल बी स्ट्रेट लाइन. अब यहां पर आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि अगर थीटा छोटा होगा, जितना छोटा एंगल होगा C की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ रहा है. V बाई क्यू, इसका स्लोप आएगा V बाई क्यू. तो जितना ज्यादा V बाई क्यू होगा C उतना ही कम होगा. यानी कि थीटा अगर ज्यादा होगा, थीटा इंक्रीजेस, इसका मतलब C डिक्रीजेस. C छोटा है उसका, C इज स्मॉल. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब दूसरी बात, अगर मैं चार्ज और C के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, Q और C के बीच में, तो चार्ज बढ़ेगा लेकिन C सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन. अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कैपेसिटेंस किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल. This one is a spherical charge cell, hollow sphere, metallic sphere. It is made of metal और इसका रेडियस है कैपिटल R और इसके ऊपर है चार्ज Q. मुझे पता करना है कि what is the value of C for this one. इसका C कितना होगा? तो C निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आपको चार्ज पता हो और वोल्टेज पता हो. तो मेन मसला है V निकालने का. अब हमें थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा. वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ EDR. डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ EDR. यानी कि
आपने गॉस थ्योरम से डिराइव कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पर की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² एंड dr। अब सपोज डेट कि यहां का पोटेंशियल V है और इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं जहां का पोटेंशियल 0। इस चार्ज Q को मैं इंफिनिटी से यहां पर लाके रख रहा हूं। दैट मीन्स हम कहां से कहां आ रहे हैं, इंफिनिटी से सरफेस तक, दैट मीन्स इंफिनिटी टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल फॉर्मूला KQ/r² एंड dr, ये वाला dr, और इंफिनिटी से आप यहां पर आ रहे हैं तो इंफिनिटी टू कैपिटल R। कांस्टेंट चीजों को बाहर कर दो, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, माइनस पहले से ही है एक यहां पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया Q/1/r माइनस 1/∞। और आप सबको पता है कि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया बच्चों डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहां आ रहे हो आप, V पे, इनिशियली कहां थे, 0 पे, तो डेल्टा V कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि V। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, Q/V इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R एंड दिस Q/V इज नोन एज C। C की वैल्यू कितनी आ गई, 4πε0 इंटू R। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4πε0 इंटू R। और ये फॉर्मूला बताता है आपको कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे R वर्सेस C में, ये ग्राफ यानी जिस स्फीयर का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चलता है कि स्फेरिकल सेल की जो कैपेसिटी होती है वो 4πε0 इंटू R की बराबर। लेकिन बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि, नोट कर लीजिए इसको पहले आप लोग, अगर एक एग्जांपल लूं, छोटा सा एग्जांपल, कि मान लो इसका रेडियस मुझे पता करना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास 1 माइक्रोफेराड का एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो, 1 माइक्रोफेराड का। अच्छा, कैपेसिटर वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, जिसके पास भी कैपेसिटेंस होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, वैसे जिसके पास कैपेसिटेंस होगा उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो दिस वन इज अ कैपेसिटर। हम चाहते हैं कि 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बनाए, दैट मीन्स C की जगह 1 माइक्रोफेराड रख दो, यानी 10⁻⁻⁶, और इसकी वैल्यू 1/9 इंटू R। R की वैल्यू आ गई बच्चों 9 10 पावर, ये मल्टीप्लाई करोगे 3 मीटर यानी 9 किलोमीटर। अब इमेजिन करो कि अगर तुम्हें 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए तो तुम्हें एक ऐसा स्फीयर बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस 9 किलोमीटर का हो। ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है और यूजलेस है, वर्थलेस है। 9 किलोमीटर बड़ा कैपेसिटर अगर आप बनाते हो, स्फीयर बनाते हो, तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 माइक्रोफेराड आती है। इट इज नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब कि थ्योरेटिकली तो इसको ठीक है, थ्योरेटिकली हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। तो हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसकी साइज भी छोटी हो और उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो, यानी कि आपको एक पोर्टेबल कैपेसिटर चाहिए। तो अब हम उस कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक नेक्स्ट कैपेसिटर यूज करने जा रहे हैं, उसको हम समझते हैं। अब देखो, हमने 2 स्फेरिकल सेल ले लिए, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक है। एक छोटा सेल है जिसका रेडियस स्मॉल है और बड़ा वाला सेल है जिसका रेडियस है स्मॉल बी एंड दिस वन इज स्मॉल। अंदर वाले सेल पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू है। तो इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बाहर आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको अर्थिंग कर देते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं, यानी ग्राउंडेड कर देते हैं। इसकी हमने कर दी अर्थिंग, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जो भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो अर्थिंग में चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। अब अर्थिंग होने का मतलब यहां का वोल्टेज हो गया 0 और यहां का वोल्टेज मैं ले लेता हूं V। ठीक है, और चार्ज आपको पता ही है कि प्लस क्यू। दोबारा से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस EDR।
तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई का मतलब हो गया 1/4πε0 Q/r², इस सेल की वजह से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी dr। अब आप चार्ज को यहां से यहां मूव करा रहे हैं, इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जीरो पोटेंशियल से वी पोटेंशियल पे आ रहा है, यानी कि स्मॉल बी से स्मॉल ए की तरफ आ रहा है, स्मॉल बी टू स्मॉल ए हो गया। डेल्टा वी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है वी, इनिशियल कितना है 0, तो फाइनल इज वी, इनिशियल इज 0। कांस्टेंट चीजों को बाहर करिए, Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr, b से लेके a तक, दिस इज अ b माइनस Q/4πε0 1/r² का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/r, माइनस माइनस मिलके प्लस Q/4πε0 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, उससे पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। 4πε0 एलसीएम इज ए बी, अभी हो गया बेटा b माइनस ए इज b माइनस। सो व्हाट इज द Q/v, Q/v कितना हो जाएगा 4πε0 ab अपॉन b माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू c, c इक्वल टू 4πε0 ab अपॉन b माइनस a। दिस वन इज अ फॉर्मूला फॉर दिस स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। लेकिन ये भी बहुत अच्छा नहीं है, इसकी भी साइज बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन पहले वाले से बेहतर है। एक सिंगल सेल की बजाय अगर आप एक डबल सेल का स्फेरिकल सेल लेते हो तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा बेहतर आएगी, यानी थोड़ा सा पहले से कॉम्पैक्ट हो गया ये, लेकिन अभी भी उस चीज को अप्रोच नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि साइज पोर्टेबल होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। इतना छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, साइज बहुत छोटी होनी चाहिए और कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले वाले से तो बेटर है, लेकिन अभी भी उतना बेटर नहीं है। बट ओवरऑल दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतर कैपेसिटर बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी आपके पास दो प्लेट्स होंगे पैरेलली आप इसको रख देंगे, पैरेलल एक दूसरे के रख देंगे, स्मॉल डिस्टेंस, वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, पेपर गैप होता है, यानी कि बहुत हल्का सा गैप दोनों के बीच में होता है,